मास्टर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लगातार थू तो हो ही रही है। कॉमेडियन समय रैना के साथ में जो इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पहुंचे थे रणवीर इलाहाबादिया, उसके बाद से ही लगातार उन पर कमेंट होने लगे। वहां जो अभद्र भाषा इस्तेमाल हुई, अभद्र कमेंट्स हुए, कॉमेडी के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई, अब ये पूरा मामला संसद तक पहुंचा है और इस पर सियासत भी हो रही है, इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया को लेकर आम लोगों में भी बड़ा गुस्सा है और अब तो पुलिस केस भी हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर आईटी मामलों की संसदीय समिति रणवीर इलाहाबादिया को नोटिस भेजने पर विचार कर रही है। एक दिन पहले ही समिति की सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने रणवीर को नोटिस भेजने की मांग की थी। समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा समेत 5 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रणवीर इलाहाबादिया पर कार्यक्रम में माता पिता पर बेहद आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप है। वहीं इस मामले में ज्यादा तूल तब पकड़ा गया जब इसे YouTube से भी हटाया गया है। YouTube ने भी बड़ा कदम उठाते हुए इस पूरे विवादित एपिसोड को YouTube से हटा दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के सदस्य प्रियांक कानगुन ने YouTube से इस वीडियो को हटाने की मांग की थी। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नोटिस मिलने के बाद YouTube ने ये वीडियो हटा दिया। इधर एक हिंदूवादी संगठन रणवीर का मुंह काला करने वाले को 1 लाख इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी पर सिंगर बी प्राक भी भड़क गए और बी प्राक के रणवीर के पॉडकास्ट पर जाने से उन्होंने मना कर दिया। बी प्राक कह रहे हैं कि पहले मैं पहुंचने वाला था रणवीर के पॉडकास्ट पर, लेकिन अब मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। आज इस पूरे मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस बात में क्या आम लोगों का कहना है, क्या क्या सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, इन बातों का भी जिक्र होगा। अश्लीलता परोसने का अड्डा क्या अब लोगों ने इंडियाज गॉट लेटेंट को बना लिया है क्या? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना, अभद्र टिप्पणी करना, ये पहले से होता आया है, लेकिन इस बार ये सुर्खियां इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया यहाँ पर पहुंचे हुए थे और रणवीर इलाहाबादिया का भी यहाँ पहुंचना और अपने माता पिता के इंटीमेसी रिलेशन को लेकर जो टिप्पणी की, उससे बड़ी भद्द पिट गई है। शिवसेना सांसद नरेश गणपत इसको लेकर संसद में क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। मी आज संसदेमध्ये सोशल मीडिया, पॉडकास्टर आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर जे चुकीच्या पद्धतीने भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, याविषयी विशिष्ट कायदा झाला पाहिजे या संदर्भात या ठिकाणी बोलत आहे। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली। आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत। OTT प्लॅटफॉर्मवर लोकशाहीच्या नावावरती चुकीच्या पद्धतीने विषय हँडल करायचे, देवदेवतांच्या विरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने बोलायचे। याला कारण OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूं। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। शिंदे शिवसेना गुट के सांसद हैं जिन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म हो या फिर आप ये ऑनलाइन कंटेंट हो, इसमें एक लिमिट होनी चाहिए, एक कायदा होना चाहिए। अश्लीलता की हदें पार हो गई हैं। रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी पर सिंगर बी प्राक भी भड़के और उन्होंने कहा कि पहले मैं पॉडकास्ट में जाना वाला था, लेकिन ये खबर देखने के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है।
इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय सनातन सेना भी भड़क गई है और सीधे तौर पर कह दिया कि जो रणवीर इलाहाबादिया का मुंह काला करेगा, गधे पर बिठाकर घुमाएगा, उसे 1 लाख नगद दिया जाएगा। सुनिए। रणवीर इलाहाबादी ने जो बयान दिया है माता पिता को लेकर, उससे पता चलता है कि सुअर के संस्कार क्या हैं और राष्ट्रीय सनातन सेना इसका घोर विरोध करती है और पूरे देश भर में जन आंदोलन चलाकर इसका पुतला फूकेंगे। और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं और अपनी घोषणा करता हूं कि जो कोई इसका मुंह काला करेगा उसको राष्ट्रीय सनातन सेना 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी और इसका घोर विरोध करेंगे। और राष्ट्रीय सनातन सेना के किसी पदाधिकारी को रणवीर इलाहाबादी मिल जाता है तो इसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर इसका जुलूस निकालेंगे। जय श्री राम। ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें पॉलिटिकल रिएक्शन भी हैं और राष्ट्रीय सनातन सेना ने भी बोल दिया। अलग अलग मांगे अब हो रही हैं। पुलिस में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है और अब मुश्किल बढ़ने वाली है रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और बाकी इन्फ्लुएंसर्स की। इसको लेकर कुछ सवाल हमने भी लोगों के बीच में जाकर पूछे। हमने पूछा कि अपने कंटेंट के चलते इंडियाज गॉट टैलेंट शो विवादों में है क्या? इस शो के जरिए अश्लीलता परोसने का काम हो रहा है क्या? हमने लोगों के बीच में जाकर ये सवाल पूछा और हमने कुछ ऑप्शंस दिए, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। इस पर लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया। 85% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये शो सिर्फ अश्लीलता परोसने के लिए है, क्योंकि ये पहला शो नहीं है जहां गाली का इस्तेमाल हुआ है, जहां पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल हुआ है और ये अश्लील कंटेंट यहां सामने आया हो। लेकिन इस बार बातें और कुछ ऊपर के लेवल पर हुई हैं और रणवीर इलाहाबादिया इस शो का हिस्सा रहे, इसीलिए बहुत ज्यादा बात बढ़ गई। 85% कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा लगता है अश्लीलता परोसने के लिए ये शो का इस्तेमाल है। 8% लोग कह रहे हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 7% लोग कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर 85% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इसे अश्लीलता परोसने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शो के जरिए लोगों तक अश्लीलता भेजी जा रही है। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से जाकर पूछा, हमने पूछा अडल्ट कंटेंट परोसने वाले शो के लिए सोशल मीडिया पर क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या यहाँ भी कि कुछ नियम होने चाहिए। इसमें हमने ऑप्शंस रखे कि क्या एज लिमिट तय हो जाए, क्या किसी तरीके का कोई डिस्क्लेमर जारी हो, मर्यादा का ख्याल कैसे रखा जाए। हमने ऑप्शंस लोगों के सामने रखे तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर जवाब दिए। 33% लोग ऐसे कह रहे हैं कि एज लिमिट यहाँ पर तय होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हर कंटेंट बच्चों तक पहुँच जाता है या फिर अंडर एज लोगों के पास पहुँच जाता है, 18 से अंडर 18 वालों तक पहुँच जाता है। इसमें 33% लोग कह रहे हैं कि एज लिमिट होनी चाहिए। 6% लोग ऐसे भी हैं कह रहे हैं कि डिस्क्लेमर जारी हो, उसके बाद जो देखें वो उसकी अपनी मर्जी हो सकता है। 59% लोग कह रहे हैं कि इसमें मर्यादा का ध्यान रखा जाए, ऐसे ही कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। 2% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते। अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग रिएक्शंस हैं जो भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। हम इसको लेकर बात कर लेते हैं। वेद भूषण जी मेरे साथ में हैं, एसीपी रिटायर्ड दिल्ली पुलिस, जो कि इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति जिंदल हैं, एओआर सुप्रीम कोर्ट। नाजिया इलाही खान मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति जिंदल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, नियम क्या कहता है? नियम जिसमें अश्लीलता की हदें पार हो गई, जहां अश्लील अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिसमें मर्यादा को तार तार कर दिया गया। और सबसे बड़ी दुख वाली बात ये, यहां पर वो लोग मौजूद थे जिन्हें जनता ने ही बनाया है, उन्हीं के सपोर्ट से वो यहां तक पहुंचे, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया सबसे बड़ा नाम है। कानून क्या कहता है और जो एफआईआर हुई है, अब एक्शन कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है इनके खिलाफ? डॉक्टर स्वाति, पहले अनम्यूट कर लें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, जहां तक कंटेंट की बात है, ये जो कंटेंट परोसा गया है पब्लिक को, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए परोसा गया है। हम सभी जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो स्ट्रिक्ट सेंसरशिप जैसे फिल्मों पर जो लागू होती है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब तक कुछ भी लागू नहीं होता था। बट 2022 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लागू होने वाले आईटी रूल्स 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पारित किए और अब जो है 2021 के वो आईटी रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, वो लागू होते हैं उस सभी कंटेंट पे जो ओटीटी पे सर्व किया जाता है। अब वो क्या कंटेंट है और उसको किस तरीके से सेंसर किया जाए, अगर हम देखें तो कहने वालों का ये कहना है कि उस पर कोई भी सेंसरशिप लगी नहीं सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट वो पर सेकंड की रेट से अपलोड हो रहा है कि कहाँ तक उस पर सेंसरशिप लगाई जाए।
इस चीज से ऊपर उठने के लिए उस पे कुछ सेल्फ रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। तो जो भी ओटीटी पे कोई भी प्रोड्यूसर अपना कंटेंट डालता है, उसको एक बॉडी का मेंबर बनना होता है। उस बॉडी का मेंबर बनते ही वो ये कहता है कि मैं ये सेल्फ रेगुलेटरी नॉर्म्स अपने आप पर लागू करता हूँ। उन सेल्फ रेगुलेटरी नॉर्म्स के तहत उसको कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इनसेंसिटिव कंटेंट ना परोसे, या वो एक डिस्क्लेमर जारी करे नीचे कि ये कंटेंट जो है ये किस एज ग्रुप तक देखा जाना चाहिए, या किस एज ग्रुप के नीचे नहीं देख सकता कोई इसे। इस तरह का उसके ऊपर एक सेल्फ डिसिप्लिन आप कह लें, वो चाहे तो लगाए, वो ना चाहे तो कई बार ना भी लगाए। जैसे हमने देखा कि अब ये जो आपत्तिजनक जो डायलॉग इलाहाबादिया ने करे हैं, वो सारे में जब सबने सुन लिया तो उसके बाद उसके ऊपर वो कंटेंट विड्रॉ हुआ। तो अब जब हार्म हो गया तो उसको विड्रॉ करने से भी क्या होगा, वो आ तो सभी की नजरों में गया है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठने के लिए हमको आज जो मांग है हमारी, जो इमीडिएट हमारी नीड है सोसाइटी में, वो जाहिर तौर पर मैं ये मानूंगी कि कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ डिसिप्लिनरी नॉर्म्स हैं, देखिए अपने आप के ऊपर रेगुलेशन लगाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो उसमें हम कई बार अपने आप को उतना रेगुलेट नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो ये दुनिया एक परफेक्ट वर्ल्ड होती। हाँ। हम सभी जानते हैं कि हमको क्या नहीं कहना चाहिए, फिर भी हम कितनी बार वो बातें कहते हैं जब तक हम पर किसी का दबाव ना हो। तो अब मैं मानती हूँ समय आ गया है कि वो दबाव डालना चाहिए हमें। आप कह रही हैं कि दबाव डले और गाइडलाइंस तय हो तब जाके चीजें ठीक हो सकती हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर इससे पहले भी लगातार इस तरह की मांग हुई है, लेकिन हाँ इस बार सभी हदें पार हो गई तो ज्यादा मामला बढ़ता हुआ नजर आया। मेरे साथ में वेदभूषण सर भी हैं। और किस चीज की हम वेट कर रहे हैं? बिल्कुल पानी सर से ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि घर घर में बच्चे हों और पेरेंट्स को बड़ी चिंता सता रही है अगर आने वाली जनरेशन इस हद तक जाती है तो। वेदभूषण जी, मेरे साथ में कई कोलीग्स भी हैं, कई फ्रेंड्स भी हैं, वो ये कह रहे थे इन्हें सबसे बड़ी सजा तो ये दी जाए कि इनके अपने पेरेंट्स के साथ में बिठाकर लूप में इनकी कही गई बातें सुनानी चाहिए, चलानी चाहिए। लेकिन क्या वाकई फिर भी शर्म आएगी? क्योंकि शर्म होती तो शायद इस तरह की बातें जुबान से निकलती भी नहीं, सोच में भी नहीं आती। रणवीर इलाहाबादिया जैसा बड़ा नाम इस हद तक जा सकता है। अभी का अपडेट ये भी है, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर हम दिखाने भी लगेंगे, कि कुछ पुलिस वाले हैं जो कि पहुंचे भी हैं रणवीर इलाहाबादिया के घर पर पूछताछ इस पूरे मामले पर करने के लिए, और यूट्यूब ने ये पूरा का पूरा वीडियो हटा दिया है यूट्यूब से। वेदभूषण सर, देखिए रचना जी, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फ्रांस पेरिस के अंदर एक डिबेट कर रहे हैं, एक भाषण दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें आ रही हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तमाम इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म और दूसरे तमाम तरह के प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया जा रहा है। इसलिए जो प्रोविजंस कानून में रखे गए हैं, भारतीय नागरिक जो अभी न्याय संहिता बनाई गई है उसमें भी इसके प्रोविजन रखे गए हैं, और मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। उसमें आसाम में और मुंबई में मुकदमे दर्ज हुए हैं। धारा 79, 95, 294, 296 वीएनएस में दर्ज हुआ है। उसके अलावा ये आईटी एक्ट में भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। उसके अलावा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें भी ये एक ऑफेंस है। तो तमाम जो कानून है इस बारे में उपलब्ध हैं, केवल एक्शन की जरूरत है। पर कहीं ना कहीं एक सीमा, कहीं रेखा खुद को अपने आप से खींचनी होगी। हर चीज के लिए सरकार या हर तरह के कंटेंट को चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना फ्लडेड है पूरा सोशल मीडिया आज के टाइम में कि हर समय 24/7 हर चीज का, हर कंटेंट के ऊपर निगाह नहीं रखी जा सकती। परंतु जो बाउंड्री जब क्रॉस हो जाती है तो इसलिए एक्शन होता है। इसलिए तमाम तरह की जो मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। हालांकि यूट्यूब ने तमाम कंटेंट्स को हटा दिया गया है, परंतु कहीं ना कहीं जो कॉमेडी के नाम पर, और यही नहीं, पाकिस्तान से बहुत सारे सोशल मीडिया से इस तरह के आपने देखा होगा डबल मीनिंग वाले वर्ड्स पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत लोग हंसते जरूर है, परंतु कहीं ना कहीं जब परिवार में होते हैं, बहन बेटी और तमाम दो चीजों के बीच में होते हैं, तो आंखें शर्म से गड़ जाती हैं। और खास तौर से जो इनके जो गैंग ही कहूंगा, जो रणवीर और ये जो अपूर्व मखीजा है, समय रैना है, बड़ी शर्म की बात थी। और शर्म इस बात पर भी मुझे आई कि उनमें एक लड़की भी मौजूद थी और वहां फीमेल के प्राइवेट पार्ट को लेकर जो बातें बोल रही थी वो मैं क्या और कोई सभ्य इंसान दोहरा नहीं सकता। मेरे साथ में नाजिया भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं, उनसे उनका रिएक्शन भी लेना है। लेकिन उससे पहले जो सवाल हमने कुछ और लोगों से पूछे
उनको लेकर क्या जवाब मिला ये बता देते हैं। हमने तीसरा सवाल जो कि लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा कि फूहड़ कॉमेडी के नाम पर अश्लील कंटेंट परोसा जाना सोशल मीडिया पर क्या बंद होना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के बीच में दिया, तो यहाँ 91% यानी कि 91% लोगों ने कहा कि हाँ, यहाँ कॉमेडी के नाम पर अश्लील कंटेंट लोगों को परोसा जा रहा है, इस पर तुरंत बैन होना चाहिए, कि बंद होना चाहिए। 8% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों की अपनी मर्जी है, उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना। और 1% लोग सिर्फ ऐसे रहे जो ये कहने लगे कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि हम इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हमने पूछा रणवीर अलाहाबादिया समय रैना समेत शो से जुड़े हुए कई लोगों पर केस हुआ है, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसमें हमने अलग अलग ऑप्शंस दिए सजा के तौर पर। यहाँ लोगों ने कहा 42% लोगों ने कहा कि गिरफ्तारी हो, 44% लोग ऐसे कह रहे हैं कि चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। 14% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि 44% कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए चेतावनी देकर, 42% लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। नाजिया इलाही, अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पर ऐसी फूहड़ता और फूहड़ कंटेंट, अश्लील कंटेंट लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसी कैटेगरी को ही पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। घर घर में बच्चे हैं, घर घर में मोबाइल हैं, और आजकल तो हाथों में बच्चों के मोबाइल हैं, ये सब बच्चे सीखेंगे। जी, ये सब कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ये सब पॉर्न क्रिएटर है, और ये लोग अपने नाम के आगे लेबल लगा दे अब कि हम लोग पॉर्न क्रिएटर है। क्योंकि आप एक मिठाई के बक्से में अगर आप कॉन्डम परोसोगे तो हम तो बोलेंगे ना, हम तो चुप नहीं रह पाएंगे। और जिन अभद्र शब्दावलियों का इस्तेमाल वो महिला लड़की कर रही थी, वो तो हमारी नजर झुकाने के काबिल थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्शुअल हेट्रेड स्पीच का या इस तरीके के पॉर्न स्पीचेस का जो, या इस तरीके के अभद्र क्रिएटर जो कंटेंट क्रिएटर बैठ करके गैंग लेकर के बैठते हैं, इन पर जो धाराएं 295 की लगती हैं, ये तो 35(3) का नोटिस आएगा और ये हाईकोर्ट से बिल ले लेंगे। 35(3) के नोटिस आते ही ये जाकर के बातें बोलेंगे, हाईकोर्ट से बिल लेंगे, और सबसे बड़ा एक्सक्यूज ये होगा कि वो तो यूट्यूब चैनल ने उड़ा दिया, अब तो वो बचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी टोली है, ये जो पूरा गैंग है, इसको सामाजिक तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए। और रणवीर अरोड़ा अलाहाबादिया, इसका जो प्रीवियस लाइफ है वो भी तो नशेड़ी गंजेड़ी वाला था। ये जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़ा है, ये तो वो उसको ड्रॉप करके वहां पर फेल हो करके इसने तो वहां पर नशा का व्यापार स्टार्ट कर दिया था। ये किसको नहीं पता है रणवीर अलाहाबादिया के लिए? मुझे तो आश्चर्यचकित बात लगती है कि इतने बड़े बड़े नेता और मंत्री उसके साथ 2 कैमरा के सामने बैठे कैसे जा करके, जबकि रणवीर अलाहाबादिया के कैरेक्टर को, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को उस वक्त से लोग जानते हैं जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था और अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ करके वो मेंटल असाइलम में जाने की उसको जरूरत है। वो तो उस वक्त भी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर था, वो नशा छोड़ने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा है कि जिस हिसाब से नाजिया, तो आप एक्सक्लूसिव बात बता रही हैं, आप कह रही हैं कि नशे की लत ऐसी हो गई थी कि पढ़ाई बीच में छूट गई और फिर इलाज करवाना पड़ा, आप ये कहना चाहती हैं क्या? क्योंकि हम तो एक यूट्यूबर और पॉडकास्टर के तौर पर ही जानते हैं। नहीं, रणवीर अलाहाबादिया जो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसको इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो किस तरीके से नशे में डूब चुका था, और उसके बाद फिर उसको फिटनेस के ट्रेनर को रखना पड़ा, उसके बाद उसको डॉक्टर रखना पड़ा ताकि वो अपने नशे का लत छुड़ा सके। और उसके बाद भी उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, वो 2 कैमरा लेकर के बैठ गया और हमारी आंखों में धूल झोंकने लगा, ये कह करके कि वो कंटेंट क्रिएटर है। देखिए, रणवीर अलाहाबादिया को पुलिस की जरूरत नहीं है, जेल की जरूरत नहीं है, उसको पागल खाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके का गंद उसने निकाला है अपने मुंह से, वो कोई सभ्य इंसान, वो कोई सिविलाइज्ड इंसान, वो कोई संस्कार और संस्कृति वाला इंसान बोल ही नहीं सकता। एकदम सही बात है। इंडियाज गॉट टैलेंट के नाम पर यही अश्लीलता, यही गंध लोगों तक पहुंचाने का काम इससे पहले भी हो रहा था, इस बार सारी हदें पार हो गई। रणवीर अलाहाबादिया यहां पर अपने माता पिता के इंटीमेसी वाले रिलेशन का जिक्र किस भाषा में करते हुए नजर आए और औरों को क्या सलाह देते हुए नजर आए। वहां मेल फीमेल के प्राइवेट पार्ट को लेकर जो बातें हो रही थी, वो कोई भी सुनेगा तो कानों से धुआं निकल जाएगा और उन्हें यकीन नहीं होगा कि ऐसा वाकई किसी शो पर हुआ है क्या। लेकिन फिर पीछे जाकर देखेंगे तो ऐसे कई
कई फूहड़ इसके एपिसोड आपको नजर आ जाएंगे जो इंडियाज गॉट लेटेंट में लोगों तक पहुंचाए गए। नाजिया, वेदभूषण सर, स्वाति, आप तीनों मेरे साथ में रहिएगा क्योंकि खबर बड़ी है। आगे बढ़े उससे